वेलकम फ्रेंड्स, आई अभिजीत माझी आपको प्राइस एक्शन और चार्ट रीडिंग कैसे करना है तो इस वीडियो में सिखाऊंगा। अभी मैं हम लोगों के सामने एक चार्ट ओपन है जो निफ्टी 50 का है और वो वीकली टाइम फ्रेम में। देखिए इधर वीक दिखा रहा है 1W करके, तो ये वीकली टाइम फ्रेम का एक चार्ट है जो लास्ट वीक का एक क्लोजिंग मिला है। जो क्लोज में जो कैंडल है ये एक डोजी टाइप कैंडल है और ये डोजी कैंडल बना है। इसका पहले का जो वीक है उसमें जो फॉल हुआ था एक बॉडी साइज फॉल। बॉडी साइज फॉल मतलब ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा एक बॉडी साइज दिखा रहा है। देखिए आप, एक बॉडी साइज है, इसको एक बॉडी बोलता है, इसको लोअर वीक बोलते हैं, इसको अपर वीक बोलते हैं। तो एक बॉडी साइज जो फॉल हुआ था ये कैंडल का ठीक बॉटम में ये डोजी बना है। एक प्राइस एक्शन में एक बहुत बढ़िया सेटअप है। तो इसका इसको हम लोग नेक्स्ट मूव के लिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिलहाल अभी वो सीखते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंस है, ये प्राइस एक्शन क्यों बिल्डअप हुआ है और इसका इम्पोर्टेंट इसका अंदर का जो डीप नॉलेज है, अगर वो जानना है आपको तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। मैं दूसरा एक वीडियो इसके लिए लेके आऊँगा, उसमें आपको ये नॉलेज क्लियर हो जाएगा और ये जो पैटर्न है, ये जो इसका जो इम्पोर्टेंस है वो भी आप लोगों को समझ में आएगा क्लियरली। फिलहाल हम लोग एक काम करते हैं, ये जो डोजी है, डोजी का अपर वीक एंड ये जो, क्योंकि ये बॉडी साइज कैंडल का लोअर में ये डोजी बना है, तो ये कॉम्बाइंड जो लो है डोजी और ये बॉडी साइज कैंडल का, इसका कॉम्बाइंड लो को मार्क करते हैं। अगर ये डोजी का लोअर वीक जो है और थोड़ा बड़ा होकर इतना तक हो जाता तो हम लोग इस लेवल को मार्क करते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी नहीं है तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर वाला अपर वीक एंड कॉम्बाइंड लो को मार्क करते हैं। अभी हम लोग जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में हम लोगों को क्या दिख रहा है, ये जो रेंज बना है नियर अबाउट 500 पॉइंट्स का 400 पॉइंट्स का रेंज है, जी हाँ, जहाँ 24,058 से 24,080 के पास से स्टार्ट हुआ है और नियर अबाउट 24,500 का रेंज है, मतलब 400 पॉइंट का रेंज है एक। अभी इस रेंज में निफ्टी 50 क्या किया, एक कंसोलिडेशन किया। जो एक कंसोलिडेशन हुआ है, लेकिन एक नेगेटिव कंसोलिडेशन है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलिडेशन के बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। मैं एक दूसरा वीडियो लेके आऊँगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। एक नेगेटिव कंसोलिडेशन है। इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि बायर्स जो है बॉटम से तो बाइंग कर रहा है, लेकिन प्राइस को ऊपर तक लेके भी जा रहा है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है प्राइस। देखिए इस कैंडल में देखिए प्राइस गया फिर नीचे आ गया। इस कैंडल में गया था लेकिन नेक्स्ट 2 सेशंस में ही नीचे आ गया। अभी जो एक मोहर ट्रेडिंग का 1 आवर का कैंडल था, उसमें भी एक ग्रेव स्टोन डोजी जैसा ही कैंडल है, लेकिन फ़िलहाल इसका इम्पोर्टेंस कम है डेली टाइम फ्रेम में, क्योंकि ये 1 आवर का ही सिर्फ कैंडल है। तो अभी इसको अगर कंसिडर नहीं करेंगे तो भी उतना इफेक्ट नहीं आएगा हमारा प्राइस एक्शन का ये चार्ट रीडिंग में। तो अभी क्या करते हैं, ये जो रेंज मार्क किया, इस रेंज के ऊपर एक अगर वीकली क्लोजिंग मिल जाता है, इस रेंज के ऊपर एक वीकली क्लोजिंग अगर मिल जाता है तो निफ्टी 50 एक हाफ मूव में
जाएगा जिसमें आप लोग लॉन्ग का ट्रेड लेके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो लेवल है ये और ये जो वीडियो है ये पूरा एजुकेशन पर्पस से के लिए है। अगर आप लोग कुछ भी ट्रेड लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस वीडियो, तो उससे पहले आप लोग एक बार अपने आप से एनालिसिस कर लीजिएगा और हो सके तो आपका जो फिनेंशियल एडवाइज़र है उससे भी कंसल्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो वीडियो है ये पूरा ही एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है कि आप लोगों को सिखा रहा हूँ ये मूव को कैसे डिराइव या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर ये अपर लाइन ब्रेक हो जाएगा तो अप मूव के लिए जाएगा निफ्टी 50। अगर लोअर लाइन ब्रेक हो जाएगा तो निफ्टी 50 लोअर के लिए जाएगा, लोअर साइड मूव करेगा। तो अभी बेसिक तो यही है, लेकिन आप लोग कह सकते हैं कि अब क्या इतना रेंज में इतना देर तक वेट करना ये भी पॉसिबल नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि कोई कोई ट्रेडर एग्रेसिव ट्रेडर है। तो एक्चुअली जो पोजिशनल ट्रेडर है उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला उन लोगों के लिए नो ट्रेडिंग जोन है। मतलब यहाँ पे आप लोग कोई लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन नहीं ले सकते हैं। हाँ, हेजिंग करके इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर हेजिंग के बारे में नॉलेज चाहिए तो लिखिएगा, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। और हेजिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मोमेंटम डे में भी काम आएगा, कंसोलिडेशन डे में भी काम आएगा। एक्चुअली मार्केट का 3 फेजेस है, आप लोगों को मालूम है। तो सब फेजेस में हेजिंग बहुत बढ़िया एक मेथड है जो आप लोग सीख सकते हैं हमारा इस चैनल में। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो फिलहाल कमेंट्स और कर सकते हैं, मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। तो जो लोग एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो लोग इस जोन के अंदर तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ही प्ले कर सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब वीकली ये वाला रेजिस्टेंस है, ये वाला सपोर्ट जोन है। अगर सपोर्ट से बाउंस बैक करेगा तो वो लॉन्ग का ट्रेड होगा फॉर द टारगेट ऑफ अपर हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर यहाँ से कोई शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो यहाँ तक आएगा। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को नोटिस करना है कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में, मतलब हायर टाइम फ्रेम में प्राइस नेगेटिव है। मतलब एक फॉल हुआ है, फिर फॉल हुआ है, यहाँ पर फॉल हुआ है, यहाँ फिर राइज हुआ, यहाँ पे फिर फॉल हुआ, ये राइज हुआ। अभी ये जोन में कंसोलिडेशन चल रहा है। तो मतलब अगर ये जो मैंने एक कहा कि ये कंसोलिडेशन चल रहा है और ये नेगेटिव कंसोलिडेशन है, तो अगर नेगेटिव सेटअप में कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वो सब आप ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग का पोजीशन लेना है ना, तो सेफ होगा कि इसके ऊपर एक अगर वीकली क्लोजिंग मिल जाए उसके बाद ही बढ़िया लॉन्ग ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि देखिए सभी अच्छा ट्रेडर्स जो है मार्केट में वो लोग एक ही साथ ही मूव करता है, क्योंकि उन लोगों को मार्केट में रहते हुए और ट्रेड करते हुए बहुत दिन हो गया। उन लोगों को अच्छे खासे से मालूम है कि कौन सा लेवल के बाद क्या मूव होता है और चार्ट को कैसे रीड करना है। आप लोग अगर नए ट्रेडर हैं इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग पहले मार्केट को अच्छे से सीखिए, उसके बाद ही कुछ ट्रेड लीजिए, हैं। और अगर इस लेवल के बिहाफ में आप लोग ट्रेड लेना चाहते हैं तो पहले आप एनालिसिस कीजिए, या नहीं तो आपका कोई फिनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड लीजिए। फिलहाल चलिए देखते हैं। मैंने जो आपको एक चार्ट दिखाया
वीकली टाइम फ्रेम में कि एक बॉडी साइज कैंडल के बाद एक छोटी बॉटम में एक डोजी का फॉर्मेशन। तो इस सेटअप में मैं क्यों ये बोल रहा हूँ कि ये अगर अपर साइड ब्रेक होगा तो अप मूव, अगर लोअर साइड ब्रेक होगा तो लोअर मूव। देखिए फिलहाल थोड़ा पास्ट में आ जाते हैं, क्योंकि पास से ही आपको बहुत कुछ ऐसा सिमिलर का इनका पैटर्न भी मिलेगा, तो आपको आइडिया भी हो जाएगा। देखिए ये एक बॉडी साइज़ का कैंडल है और उसके बगल बॉटम में ही ठीक एक डोजी कैंडल बना है। फिलहाल इस डोजी का बॉडी साइज़ इससे बड़ा है, लेकिन ये एक डोजी है। देखिए कोई भी चीज़ 100% एक्यूरेट नहीं होता है, लगभग होता है। तो ये सब आपको थोड़ा देखते देखते चार्ट रीड करते करते आ जाएगा। तो देखिए जब नेक्स्ट वीक में इसका हाई ब्रेक हो गया और प्राइस सस्टेन कर गया, तो पहला टारगेट ही इसका जो बॉडी साइज का अपर जो लेवल है वो मिला, और उसके बाद तो प्राइस लॉन्ग होते हुए तो अपर साइड में मूव कर गया। मतलब अगर अपर साइड का ब्रेक हो जाता है तो ये लोअर साइड में मतलब प्राइस का फॉल का चांसेस और नहीं है। और अगर ऐसा ही डेली टाइम फ्रेम भी चलिए दिखा देते हैं कि अगर मिलता है तो देखिए प्राइस अप मूव में था, फिर फॉल हुआ। एक बॉडी साइज का एक कैंडल है, बॉडी साइज के बाद ये एक डोजी कैंडल है। देखिए ये जो कॉम्बाइंड लो है इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन हाई ब्रेक हो गया नेक्स्ट डे में। तो उसके बाद देखिए प्राइस एक बार भी नीचे नहीं आया, ऊपर ही सस्टेन किया एंड हाई ब्रेक कर दिया। पहला टारगेट था इसका हाई, उसके बाद जो लास्ट स्विंग हाई था एंड देन अप मूव। तो सिमिलर काइंड का एक फॉर्मेशन हुआ है वीकली चार्ट में, आप लोग देख रहे हैं। तो इस लेवल को मार्क करके रखिए, और सिमिलर काइंड का अगर कुछ पोजीशन दूसरा स्टॉक में भी है या कुछ दूसरा इंडेक्स में भी आपको दिख रहा है, तो उसको भी मार्क करके आप लोग ऐसे ट्रेड को एनालिसिस कर सकते हैं और उसके भी में आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल फिर भी मैं एक बार बोल रहा हूँ कि ये एक वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए, मैं आपको लोगों को सिखाने के लिए ही बैठा हुआ हूँ। और ये जो लेवल हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, ये लेवल में आप लोग अगर ट्रेड लेना चाहते हैं तो इसके पहले आप खुद से एक एनालिसिस कर लीजिए, और आपका जो फिनेंशियल एडवाइज़र है उनसे भी एक बार बात कर लीजिए, उसके बाद ही कुछ कीजिएगा। और ये हम लोगों का बाय सेल रिकमेंडेशन भी नहीं है। ये जो अभी जो मैं आप लोगों को सिखाया, इसके रिगार्डिंग अगर कुछ डाउट रहेगा या कुछ क्वेरीज रहेगा तो आप लोग हम लोगों को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा।